बच्चों एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर ए डैश दिया है बच्चों। ए डैश का मतलब कि ए का ट्रांसपोज दिया है और यहाँ पर बी मैट्रिक्स करके दिया है बच्चों। और आपको ये वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा होल ट्रांसपोज वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। और सेकंड वेरीफाई करना है कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज जो होगा वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ए डैश को लिख लेता हूँ बच्चों। तो ए डैश क्या है यहाँ पर, तो ए डैश है यहाँ पर 3 4 -1 2 और ये आपका 0 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों कि ये ए ट्रांसपोज तो दिया हुआ है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, पहले ए फाइंड आउट करना है। तो ए फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है बच्चों कि अगर यहाँ से ट्रांसपोज का साइन आपको हटाना है तो ये जो रो वाइज दिया है उसको आपको कॉलम वाइज बना लेना है। ठीक है, तो 3 4 ये रो वाइज है तो आपको कॉलम वाइज लिख लेना है। मतलब ये हॉरिजॉन्टल है तो इसको वर्टिकल लिख लेना है। ये भी हॉरिजॉन्टल ऐसे दिखाई दे रहा है तो -1 2 तो आपको ऐसे लिख लेना है -1 2 और ये 0 1 तो 0 1 को हम कॉलम वाइज लिख लेंगे। ठीक है, राइट। तो इस तरीके से ए हमें मिल गया बच्चों। ए और बी को आपको क्या करना है, प्लस करना है बच्चों। तो ए तो हमें दिखाई दे रहा है, साथ में बी ये रहा बच्चों। तो अब आपको क्या करना है, देयरफॉर ए प्लस बी। तो ए प्लस बी को मैं प्लस करूंगा बच्चों। तो ए कैसे क्या लिखूंगा, 3 -1 0 4 2 1। तो ये आपका ए हो गया। और इसमें मुझे प्लस करना है बच्चों, बी को प्लस करना है। तो बी कौन है, तो ये आपका है -1 2 और ये आपका 1, फिर 1 2 3 तो 1 2 3, राइट। अब इन दोनों को मैं क्या करूं बच्चों, तो ये प्लस कर देता हूं। तो कैसे प्लस करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग प्लस करेंगे। तो 3 में प्लस होगा माइनस का 1, तो 3 में प्लस होगा -1 तो क्या होगा 3। ये आपका प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का साइन लगा दो 1। फिर -1 में प्लस करेंगे 2 को, तो क्या करें -1 प्लस 2 तो -1 प्लस 2। फिर यहाँ देखें 0 तो 0 में क्या प्लस करेंगे 1 को, तो 0 + 1 ऐसे लिखना है। ठीक है, 0 + 1। यहाँ देखें बच्चों तो 4 में 1 को प्लस करना है तो क्या होगा 4 + 1। यहाँ पर देखें तो ये आपका 2 + 2 तो 2 + 2। यहाँ पर देखें तो ये आपका 1 और 1 में प्लस करना है 3 तो 1 + 3 1 + 3। तो इस तरीके से क्या आएगा बच्चों, सॉल्व कीजिए। तो ये आपका आएगा 2, ये आपका 1, ये आपका 1 और ये आपका 5, ये आपका 4, ये आपका 4। तो इस तरीके से a + b तो आ चुका है। अब a + b का क्या चाहिए हमें, यहाँ पर चाहिए ट्रांसपोज। तो a + b का ट्रांसपोज को फाइंड आउट करते हैं। तो a + b का करते हैं ट्रांसपोज फाइंड आउट बच्चों। तो a + b का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज के लिए क्या करें, ये जो रो वाइज है बच्चों इसको कॉलम वाइज लिख लेना है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ये आपको लिखना है 2 1 1 और ये रो वाइज दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है तो वर्टिकल लिख लेना है। तो 5 4 4। ठीक है, तो इस तरीके से a + b का ट्रांसपोज तो आ चुका है और इसको हम नंबर दे देंगे कि ये फर्स्ट नंबर है। ठीक है, फर्स्ट नंबर इक्वेशन मान के चलते हैं। अब आपको क्या करना है, a ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है और बी ट्रांसपोज को दोनों को प्लस करके चेक करना है कि क्या ये इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन ए ट्रांसपोज ऑलरेडी हमें पता है बच्चों। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, बी ट्रांसपोज को फाइंड आउट करेंगे और फिर दोनों को प्लस करेंगे। तो बी ट्रांसपोज को फाइंड आउट करते हैं। बी ट्रांसपोज के लिए आपको क्या करना है बच्चों, एंड करके आपको लिख लेना है बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज के लिए बी को देखें तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये रो वाइज है, इसको आपको कॉलम वाइज लिख लेना है। तो कैसे बनाएंगे, तो -1 2 1 और ये क्या हो गया 1 2 3। ये इस तरीके से है हॉरिजॉन्टल तो इसको वर्टिकल लिख लेना है। तो 1 2 3। तो इस तरीके से क्या आ गया बच्चों, ये आपका बी डैश आ गया, मतलब बी ट्रांसपोज आ चुका है। अब ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करते हैं बच्चों। तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को प्लस करेंगे बच्चों। तो ए ट्रांसपोज क्या है, तो ए ट्रांसपोज ये रहा, तो इसको लिख लेना बच्चों। तो ये आपका है 3 4 और क्या है -1 2 और क्या है 0 1। तो लिख लेना है 0 और 1। ठीक है, तो ये आपका ए ट्रांसपोज हो गया। इसमें हम प्लस कर देंगे बी ट्रांसपोज को। तो -1 1 2 2 और ये 1 3। ठीक है, तो 3 में प्लस करेंगे -1 को, तो ये आपका 3 प्लस माइनस का 1। यहाँ पर देखें बच्चों तो ये 4 4 + 1 तो 4 + 1 होगा। यहाँ पर देखें तो -1 और ये +2 तो -1 + 2। यहाँ पर 2 + 2 में ये 2 प्लस होगा तो ये आपका 2 + 2। यहाँ पर 0 में 1 प्लस होगा तो 0 + 1। ठीक है, और 1 में 3 प्लस होगा तो 1 + 3, राइट। तो क्या आएगा, इस तरीके से इसको सॉल्व करके देखेंगे बच्चों। 3 - 1 क्या आ रहा है बच्चों, तो ये आपका 2 4 + 1 ये आपका 5, ये आपका 1 हो रहा है। यहाँ पर आपका 4 और ये आपका 1 और ये आपका 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आ रहा है बच्चों वो क्या आ रहा है, ए ट्रांसपोज और प्लस करके ये आपका बी ट्रांसपोज आ रहा है। ठीक है,
तो ये ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज जो आ रहा है इसको हम सेकंड कहेंगे और देखेंगे कि इसे देखें और इसे देखें क्या सेम है क्या, तो 2 5 1 4 और 1 4, 2 5 1 4 1 4, तो ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है इसके बाद, तो आपको लिखना है बच्चों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से लिखना है। तो वी गेट, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ रहा है, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है। और ये आपको लिख देना है कि ये क्या हो गया बच्चों, तो हेंस वेरीफाइड हो चुका है। और ये वाला जो स्टेप है वो इसके नीचे लिखना है आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल में पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी का आसान हल मैं आपके लिए लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।